जय सियाराम, जय माँ करणी। दोस्तों, आज आपको डोडू जोगलसर करणी माता जी के दर्शन करवाते हैं। ये यहाँ 3000 बीघा ओरण है और यहाँ राजपुरोहित परिवार की तरफ से 3000 पौधों का रोपण करने का लक्ष्य है। 2000 पौधे अभी तक लगाए जा चुके हैं। आज 500 पौधे फिर से लगाए जा रहे हैं। और इस ओरण की छटा देखिए, यहाँ आपको जो पौधे दिखाई दे सब देशज वनस्पति है और ज़्यादातर है कंकेड़ा। कुछ पौधे कंकेड़ी के भी है। माट, मुराली, इना, खींप, फोक, कुमटा, बोल्डी, सारे पौधे यहाँ हैं। और यहाँ बरगद, शीशम, नीम, करंज, पीपल, सब प्रकार के 2000 पौधे अभी तक 4 चरणों में लग चुके हैं और 5वें चरण में आज कुछ पौधे और लगाए जाएंगे। दीर्घायु, औषधीय, फलदार, फूलों वाले सब पौधे यहाँ लग चुके हैं। और ये पौधा जो दिखाई दे रहा है, ये कंकेड़े का पौधा है। इस पौधे को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है और इसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा है। ऊँट ज़्यादा खाते हैं। हाँ, पालतू पशु जैसे ऊँट है या वन्य जीव जैसे हिरण है, खरगोश है, नीलगाय है, इसकी पत्तियाँ खाकर अपना पेट भरते हैं। ये 3000 बीघा ओरण है और हमारी सामने तालाब है। ऐसे यहाँ 7-8 तालाब है। जो आपको ये सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है ना, ये तालाब की पहाड़ है, वो दीवार 4 दीवारी। और 3000 बीघा में ज़्यादातर देशज वनस्पति है। हमारी हिंदू अरण्य संस्कृति में हमारे पूर्वजों ने वन्य जीवों के लिए, पक्षियों के लिए, गायों के लिए ओरण गोचर भूमि छोड़ने का जो कदम उठाया था, वो जैव विविधता के लिए कितना कारगर आज साबित हो रहा हम समझ सकते हैं। लेकिन वर्तमान पीढ़ी क्या है, जैसे ओरण हो या गोचर हो और उस पर कब्जा करने की फिराक में रहती है। ये हम लोगों की भूल है और संस्कृति के अनुसार भी ठीक नहीं है। क्योंकि हमारी हिंदू परंपरा में या अरण्य संस्कृति में जितना अधिकार इस भूमि पर हमारा, उतना भी प्रत्येक जीव का है। और हम सभी जीवों को साथ लेकर चलते हैं, चाहे चींटी जैसा अति सूक्ष्म जीव हो या हाथी जैसा विशाल। यही हमारी संस्कृति की विशेषता है। यहाँ सबको बराबर जीने का अधिकार है और यही इस करणी माता जी की अड़ है या ओरण बोल दो, यह हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ सब प्रकार की वनस्पति, देशज वनस्पति है और हिरण, खरगोश, लोमड़ी सब आराम से विचरण करते हैं। हमारी अरण्य संस्कृति ने हमें कितना सिखाया, लेकिन वर्तमान में हम लोग अपना रास्ता बदल रहे हैं और उस रास्ते को छोड़कर अन्यत्र जा रहे हैं और ओरण गोचर पर कब्जा कर रहे हैं। हालांकि वो लोग मात्र 10-20% ही है, ज़्यादातर लोग कब्जा नहीं करते। लेकिन उन लोगों की अनीति के कारण या राजनीति के कारण मौन धारण कर रखा है और उस मौन के कारण हम कब्जा नहीं करने वाले भी उतने ही दोषी है जितने दोषी कब्जा करने वाले हैं। इसलिए हमें भावी पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को जगाना होगा कि हमारी अरण्य संस्कृति में जो ज़मीन हमारे पूर्वजों ने छोड़ी है, वो ज़मीन हमें संरक्षित करनी है, ना कि उस पर कब्जा करना है। ये खाई खोदी हुई है, इसमें आज पौधरोपण होगा अभी। और ऐसे इस मंदिर के चारों ओर 15-20 बीघा ज़मीन को तारबंदी से इन्होंने कवर किया है और चारों तरफ 1-1 फीट की दूरी से पौधे लगाए हैं। मतलब एक सघन वन की बाड़ बनाई है। बहुत खूबसूरत
दो मंदिर बने हुए हैं और इस प्रकृति की छटा के बीच घूमने में, पौधे लगाने में बिल्कुल आनंद आ रहा है। प्रताप सिंह जी राजपुरोहित, जो कि स्वदेशी किसान संघ से जुड़े हुए हैं, उन्होंने विभिन्न प्रजाति के दीर्घायु औषधीय फलदार फूलों वाले करीबन 500 पौधे यहाँ लाकर रखे हैं, जिन्हें आज सभी पर्यावरण प्रेमी मिलकर लगाएंगे। बहुत खूबसूरत दृश्य है और यहाँ के स्थानीय ग्रामीण जन पर्यावरण मित्र पौधे लगाने के लिए पधार भी चुके हैं। इस मुख्य गेट के दोनों ओर और इस 20 बीघा ज़मीन के चारों ओर सघन वन की एक बाड़ बनी है। बहुत खूबसूरत दृश्य। ये क्षेत्र नागौर और चूरू जिले की सीमा पर है। कहते हैं कि यहाँ तक पुराने समय में जोधपुर राज्य की सीमा होती थी। ये ओरण भी 70% भाग चूरू जिले में पड़ता है, जोगलसर गांव में, और 30% भाग डोडू यानी तहसील डे और नागौर जिले में पड़ता है। हमेशा याददाश्त के लिए जो ये पौधारोपण का जो प्रोग्राम आज आयोजित किया हमारे भाई साहब प्रताप सिंह जी और इनके जो भाई बड़े भाई साहब और इनका पूरा परिवार और समस्त इनके जो सहयोगी आज यहाँ पधारे हैं। और जो माता जी के नाम में माता जी को नमस्कार करके आया हूँ घर जा कर के। 100 साल के माता जी हैं, तो माता जी के नाम से जो ये पौधारोपण का जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, ये 100 साल के 100 पौधे तो लगा ही दिए। कितने पौधे लगे? 2,500 लगे। 2,500 लगे या तो बस बहुत पौधे लगा दिए बिल्कुल माता जी के नाम से। 2,500 और लगेंगे। 2,500 पौधे और लगेंगे। और मैं उस महान शख्सियत जो माता जी को नमस्कार करता हूँ और हमारे करणी माता जी को नमस्कार करता हूँ कि इस तपोभूमि में आने वाले समय में ये